दोस्तों, निशा नाम की एक लड़की होती है। इसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब थी। आज निशा एक ऐसे आदमी के साथ संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र 57 साल के आसपास थी। निशा उस बूढ़े आदमी को लेकर एक नजदीकी होटल में पहुंच जाती है और यह दोनों वहां पर एक कमरा ले लेते हैं। कमरा लेने के बाद उस कमरे में चले जाते हैं और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। लेकिन निशा सोच रही थी कि यह बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या करेगा। इसका तो 2 मिनट के अंदर ही काम तमाम हो जाएगा। फिर निशा अपने और उस बूढ़े आदमी के कपड़े उतारती है और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाती है। लेकिन जब निशा उस बूढ़े आदमी के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि इसका तो इतना बड़ा है जैसे किसी घोड़े का प्राइवेट पार्ट हो। आज तो यह बूढ़ा मेरी हालत खराब कर देगा। अब निशा उस बूढ़े आदमी से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे 15,000 नहीं चाहिए। लेकिन वह बूढ़ा आदमी इसे नहीं छोड़ता है और निशा को कसकर पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह बूढ़ा निशा के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि निशा की हालत पूरी तरह से खराब कर देता है। निशा चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई रुपए पैसे नहीं चाहिए। लेकिन वह आदमी इसे कहाँ छोड़ने वाला था। वह तो 1 घंटे तक लगातार इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब दोस्तों, उस बूढ़े आदमी को निशा की आदत लग चुकी थी। निशा को 15,000 क्या 20,000 भी देने के लिए तैयार था और निशा को अक्सर होटल में बुलाया करता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन एक दिन निशा इस बूढ़े आदमी के साथ एक ऐसा कांड कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर की है। वहां पर एक 57 साल का बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम किशोरी लाल होता है। किशोरी लाल के 2 बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे शहर में सेटल हो चुके थे। अब किशोरी लाल घर पर अकेला रहता था, लेकिन इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि इसके पास कपड़ों की बड़ी बड़ी 2 दुकानें थीं और यह किशोरी लाल बहुत अमीर आदमी था। काफी दूर दूर तक इसकी पहचान थी। काफी बड़े बड़े लोग इसको जानते थे। लेकिन किशोरी लाल घर में अकेला रहता था। घर इसको काट खाने को दौड़ता था। इसको काफी अकेलापन महसूस होता था क्योंकि 2 साल पहले ही इसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। दोस्तों, किशोरी लाल कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों को पसंद करता था। वह उनको अपने घर पर लेकर आता था या फिर किसी लग्जरी होटल में लेकर जाता था। उनको वह मन मुताबिक रुपए पैसे भी देता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों, एक दिन किशोरी लाल घर से बाहर घूमने के लिए निकलता है। उसने गले में डायमंड की चेन पहनी हुई थी, उंगलियों में भी डायमंड की अंगूठी पहनी हुई थी। जब वह घर से बाहर निकलता है तो आस पड़ोस की औरतें उसे देखकर मुस्कुराती हैं। फिर एक निशा नाम की खूबसूरत लड़की होती है। इसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब थी। यह तुरंत ही किशोरी लाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब किशोरी लाल निशा को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं क्योंकि निशा ने एक हल्का सा पैंट और शर्ट पहनी हुई थी। उन कपड़ों में उसके हल्के हल्के जिस्म दिख रहे थे। जब किशोरी लाल उसके गोरे गोरे जिस्म को देखता है तो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। जो निशा होती है वह किशोरी लाल को देखकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि किशोरी लाल बहुत अमीर आदमी है। इसका इस शहर में काफी रुतबा है, काफी ढेर सारा पैसा इसके पास है। किशोरी लाल इसको देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और निशा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूं। बताओ, एक रात का तुम मुझसे कितने रुपए लोगी? फिर निशा उससे कहती है कि मैं 15,000 रुपए एक रात के लूंगी। अगर आपको मंजूर है तो मेरे साथ आप रात बिता सकते हो। फिर किशोरी लाल निशा से कहता है कि आपके लिए तो मैं 15,000
क्या 20,000 भी देने के लिए तैयार हूं। फिर इन दोनों की एक डील पक्की हो जाती है। फिर निशा किशोरी लाल को लेकर एक नजदीकी होटल में पहुंच जाती है। फिर ये दोनों वहां पर कमरा लेते हैं और दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो यह 15 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर निशा अपने मन में सोचने लगती है कि यह 57 साल का बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या काम करेगा। यह तो 2 मिनट भी नहीं चल पाएगा। इसका तो 2 मिनट के अंदर ही काम तमाम हो जाएगा। फिर मैं 15,000 लूंगी और यहां से गायब हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, निशा की यह सबसे बड़ी भूल थी कि एक 57 साल का बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर निशा अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है। जब किशोरी लाल उसके खूबसूरत जिस्म को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और यह सोचने लगता है कि आज तो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। फिर किशोरी लाल अपने कपड़े उतारता है और निर्वस्त्र हो जाता है। अब निशा जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था यह तो उसके ठीक उल्टा निकला है। आज तो यह मेरी हालत खराब कर देगा। निशा सोच रही थी कि इतना बड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यह तो घोड़े के जैसा बड़ा है। घोड़े के जैसे इसकी ताकत होगी। आज तो यह मेरी जान निकाल देगा। फिर निशा किशोरी लाल से कहती है कि मुझे 15,000 रुपए नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन किशोरी लाल निशा से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई है और इस डील को आज तुमको पूरा करना ही होगा। फिर निशा जो है मना करती है, लेकिन यह आदमी उसे छोड़ता नहीं है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि निशा की हालत खराब कर देता है। लगभग 2 घंटे तक वह इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर वहीं पर लेट जाता है और निशा को पूरे 20,000 देता है। फिर निशा अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और 3 दिन तक अपने बेड से उठती भी नहीं है। अब इधर किशोरी लाल अपने मन में सोच रहा था कि निशा के जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है। जो मजा निशा के साथ आया वह पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया। अब किशोरी लाल को निशा की आदत हो चुकी थी। फिर 3 दिन के बाद किशोरी लाल निशा को फोन करता है और उससे कहता है कि एक रात की मैं तुम्हें 25,000 रुपए देना चाहता हूं। फिर निशा पहले तो मना कर देती है, लेकिन पैसों के लालच में उसको कुछ नहीं दिखता है और हां कर देती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम 5 स्टार होटल बुक कर लो। जिस समय तुम मुझे वहां बुलाओगे उस समय पर मैं वहां पहुंच जाऊंगी। फिर किशोरी लाल जो है एक होटल में कमरा बुक कर लेता है और उस कमरे में निशा पहुंच जाती है। पहले तो यह दोनों 15 मिनट तक बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद किशोरी लाल अपने कपड़े उतरता है और निशा के ऊपर टूट पड़ता है और अगले 2.5 घंटे तक उसे छोड़ता नहीं है। उसके बाद जब वह थक जाता है तो फिर निशा को छोड़ देता है और उसे 25,000 रुपए देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। अब निशा बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, इस बात को किशोरी लाल भी मान जाता है। अब दोस्तों, किशोरी लाल निशा को हर दूसरे तीसरे दिन होटल में बुलाया करता था और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अच्छा, निशा को भी अब पैसे की आदत हो चुकी थी, क्योंकि पैसे से वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। अब निशा के मन में पैसों का लालच पैदा हो चुका था। वह अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनाने लगी थी। एक दिन किशोरी लाल निशा को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूं। फिर निशा उससे कहती है, अब की बार होटल में बुक करूंगी, जहां पर मैं आपको बुलाऊंगी वहां पर आपको आना पड़ेगा। फिर किशोरी लाल निशा की बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है। फिर निशा एक लग्जरी होटल में चली जाती है, वहां पर एक कमरा लेती है और कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है और किशोरी लाल को फोन करती है कि मैंने कमरा ले लिया है, तुम जल्दी यहां पर आ जाओ। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर किशोरी लाल वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन किशोरी लाल के वहां पर पहुंचने से पहले ही निशा एक जगह पर अपने मोबाइल का कैमरा सेट कर देती है और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। फिर किशोरी लाल कमरे के अंदर आता है। फिर थोड़ी देर तक यह दोनों बातें करते हैं। फिर 1 घंटे तक यह दोनों ताबड़तोड़ संबंध बनाते हैं और फिर किशोरी लाल वहां से चला जाता है और निशा फिर अपना फोन उठाती है और जो उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी वह अपने फोन में सेव कर लेती है। फिर 2 दिन के बाद
किशोरी लाल के फोन पर वीडियो भेज देती हैं। फिर किशोरी लाल जब यह वीडियो देखता है तो देखते ही दंग रह जाते हैं और उसका दिमाग खराब होने लगता है और निशा से कहता है कि यह सब तुमने क्यों किया है, क्या मकसद है, तुम क्या चाहती हो। फिर निशा उससे कहती है कि इसके बदले मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। जब तक तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक मैं यह वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। अच्छा किशोरी लाल तो पैसे वाला था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका जो रुतबा, उसकी जो इज्जत थी वह समाज में खराब ना हो जाए, इसीलिए वह निशा की बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, मैं जहां बोलूंगा तुम वहां पर आ जाना। फिर निशा बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और किशोरी लाल से 10 लाख रुपए लेती है और फिर वीडियो डिलीट कर देती है। उसके बाद किशोरी लाल वहां से चला जाता है, निशा भी वहां से चली जाती है और चित्तौड़गढ़ से लखनऊ की एक जगह आकर रहने लगती है। दोस्तों, किशोरी लाल की काफी जान पहचान थी, काफी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। नजदीक के ही पुलिस स्टेशन में उसकी इंस्पेक्टर से भी पहचान थी। वह उस थानेदार के पास जाता है और वहां पर थानेदार को वो वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि लड़की को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इस लड़की ने मेरे जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटा है। फिर वो थानेदार जो है किशोरी लाल के कहने पर इस लड़की के ऊपर केस दर्ज कर लेता है और इस केस की छानबीन शुरू कर देता है। उस लड़की का फोन नंबर ट्रेस पर लगा दिया जाता है, कभी ना कभी तो वह नंबर ऑन होगा और उस लड़की की वास्तविक जगह मिलेगी। अब दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस को 6 महीने के बाद एक क्लू मिलती है, उस लड़की का फोन नंबर ऑन होता है। फोन नंबर ऑन होते ही तुरंत पुलिस को खबर मिल जाती है। उस लड़की की लोकेशन पुलिस ट्रेस कर लेती है। उसके बाद पुलिस की एक टीम लखनऊ की उस जगह पर पहुंचती है जहां पर यह निशा नाम की लड़की रह रही थी और तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उसको थाने लेकर आया जाता है। पुलिस पहले तो उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो निशा कुछ बताती नहीं है, लेकिन लेडी इंस्पेक्टर जब डंडे का प्रयोग करती है तो निशा टूट जाती है और पूरी कहानी बता देती है। निशा कहती है कि मैंने किशोरी लाल जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटा है, लेकिन मैंने उनके साथ रातें भी गुजारी हैं, इसीलिए उनके साथ मैंने फ्रॉड भी किया है। मुझे पैसा कमाने का लालच था, मुझे पैसा चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरह का काम किया है। जब पुलिस उसकी यह बात सुनती है तो उनके होश उड़ जाती हैं और इसके बारे में जब लोगों को पता लगता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 19 साल की लड़की बड़े बड़े अमीर लोगों को किस तरह से फंसाती है। अब दोस्तों, उस लड़की को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है और कोर्ट में उसे दोषी ठहराया जाता है और वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे।